नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अतरैला वन क्षेत्र अंतर्गत जंगल में महुआ बीनने गए अधेड़ पर भालू ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल अवस्था में कराया गया भर्ती। जावा पुलिस ने 2 आरोपियों सहित हथियारों का जखीरा किया बरामद। रीवा में फिर चली गोली, घटना बजरंग नगर गेट की और कलेक्ट्रेट गेट के सामने पत्रकार की कार पर अज्ञात युवकों ने पत्थर से किया हमला। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा जिले के अतरैला वन परिक्षेत्र अंतर्गत महुआ बीनने गए अधेड़ के ऊपर भालू ने प्राणघातक हमला कर दिया। इस दौरान गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीवा जिले के अतरैला वन परिक्षेत्र अंतर्गत बौलिया घाट के जंगल में महुआ बीनने गए अधेड़ पर आधा दर्जन की संख्या में मौजूद भालुओं ने प्राणघातक हमला कर दिया। इस दौरान अधेड़ के शरीर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रीवा क्षेत्र के अतरैला वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदिहाई टोला देवखर निवासी राम नक्षत्र मिश्रा कल तड़के तकरीबन 3 बजे बौलिया घाटी में महुआ गिनने गए थे। किसी तरह घायल भालुओं के बीच से निकलकर अपने आप को बचाने में सफल रहे। गंभीर रूप से घायल राम नक्षत्र को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना वन अमले को दे दी गई थी। खराब न करे अपन ओको धरा रहे दे ओको धरा रहे दे अस्पताल में दवाई करवा दी। बस हो गया, चल चला उनका पच के दूध के लेन देन आ रहा है लागत है। यूपी से हथियार लेकर मध्य प्रदेश में घुस रहे 2 आरोपियों को जावा पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश की सीमा में अवैध रूप से हथियार लेकर घुसने का प्रयास कर रहे उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को जावा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जावा थाना क्षेत्र के चौराहे पर ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 बोर की बंदूक, राइफल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुहेंद्र कुमार सिंह निवासी बरेली और सुखदेव वर्मा निवासी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने जब हथियारों के लाइसेंस के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इन हथियारों के लाइसेंस उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की सीमा में इन हथियारों और जिंदा कारतूसों के साथ प्रवेश करना अवैध है। जावा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी इन हथियारों को मध्य प्रदेश में क्यों और कहां ले जा रहे थे। कि ग्राम गाढ़ा और उसके आसपास 2 व्यक्ति जो है बंदूक लेकर के बैठे हुए हैं। उसकी तस्दीक हेतु थाना जावा की पुलिस जाती है और उन दोनों व्यक्तियों को थाने ले जाकर के पूछताछ होती है। पूछताछ में ये पता चलता है कि वो दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति उसमें से बरेली का है और एक व्यक्ति शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का है। उन दोनों के पास 12 बोर और 315 बोर लाइसेंसी बंदूक है और कुछ कारतूस भी हैं। संभवतः वो जो एक किसी शादी कार्यक्रम में या किसी ऐसे सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से वो आए हुए थे किसी व्यक्तिगत कार्यक्रमों से, उसमें लाइसेंस का चेक करने पर यह पाया गया कि इनकी एरिया वैलिडिटी जो है वो उत्तर प्रदेश की है और मध्य प्रदेश में उसका उल्लंघन करना पाया गया, जिसके आधार पर थाना जावा की पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया आर्म्स एक्ट धारा 30 के तहत, जो कि वायलेशन ऑफ रूल्स है लाइसेंस का, जो कि एरिया वैलिडिटी जिसकी यूपी की थी और एमपी के थाना जावा में वो लोग जो है अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर के घूम रहे थे, जिसके आधार पर थाना जावा पुलिस द्वारा चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरैया टोला में युवक की हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा शहर के चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरैया टोला में युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर 2 महिला सहित 4 लोगों को पकड़ा है, जिससे हत्या के संबंध में पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार अमरैया टोला में वीरेंद्र उर्फ बबली कोरी द्वारा एक झोपड़ी बनाई गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वीरेंद्र द्वारा यहां पर अवैध शराब का कारोबार किया जाता था और लोगों को बैठाकर शराब भी पिलाई जाती थी। बीती रात वह झोपड़ी किसी के द्वारा जला दी गई। इसके बाद विकास द्विवेदी उर्फ पिंटू परोहा की हत्या कर दी गई। ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि ये झोपड़ी मृतक द्वारा ही जलाई गई थी, जिसके बाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया गया है कि मृतक पिंटू परोहा के ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अपने गांव के सरपंच को फोन लगाए, वहां पे जब वो गए तो उनको ये पता चला कि पुलिस आई है, ले गई है, वहां पे डेथ हो गई है। अभी अब आज सुबह जबलपुर में थे,
आज जब सुबह रीवा तिवारी से वहाँ चले हैं 4 बजे, यहाँ रीवा आए तो थाना गए चुराटा, कहने लगे कि आपके भाई अपराध किए हैं इसलिए उसको मारे हैं, मड़ई में आग लगाए। तो हम बोले क्या आप सीसीटीवी कैमरा देखे, विवेचना किए? तो बोले नहीं, पब्लिक बताई है। तो हम बोले वही पब्लिक हमें तो ये भी बताई है कि पहले उसको मारे हैं, पीटे हैं, आग लगा दिए, फिर पुलिस को सूचना दिए हैं। उसमें 4 लोग को गिरफ्तार किए हैं, पर ये नहीं बताए हैं कि धारा कौन सी लगी है। हमारे कहना है कि कौन सी धारा लगाएंगे, कौन कौन है, बिना किसी के सह से न मारते, उनको पंजीबद्ध मतलब अपराध का वो सब बना के उसको मारा गया है। थाने में इस तरह के बोले जाते हैं, कह रहे आप पंचनामा करा लीजिए, पीएम करा लीजिए। हमें पीएम बॉडी नहीं लेना, हम आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस में धरना धरेंगे। हम गांव के सब पब्लिक को इकट्ठा करके, हमारी पब्लिक सब साथ में है, हम जाएंगे। जब तक हमें ये नहीं पता चल जाएगा ये किसके कहने पे ये कोरी लोग मारे हैं, तब तक नहीं करेंगे। वहीं पे दीपक द्विवेदी, छोटू चाचा, भुइया बाबा गार्डन है, वो कह रहे थे उनके यहाँ कर्मचारी काम कर रहा था, वो कह रहे थे कि कर्मचारी हमारे घर में है, काम कर रहा है, और सीसीटीवी कैमरे में वही कर्मचारी उसको मारा है। वहाँ की पब्लिक बता रही है, कोल है जो ऑटो से बॉडी को पहुंचाया है, वो कह रहा था कि ये मारा है खुद बबली कोरी। हाँ, और बारात घर वाले कह रहे हैं कि बबली कोरी हमारे बारात घर में है। हाँ, ये नीरज लगा रहे थे, पुलिस वाले थे नीरज, वहाँ पे नीरज सिंह नाम है, एएसआई है, वो कह रहे थे कि आपका भाई अपराध करता है इसलिए उसको मारा गया है। अभी ये नहीं बता सकते हैं। अपराध, हमारा भाई जेल में रहते थे और यहाँ पे अपराध उसके नाम पे हो जाते थे। आज तक कोर्ट से कोई ऐसा एक अपराध नहीं हुआ है जिसको उसमें सजा पड़ी हो कि वो मतलब अपराधी में श्रेणी में आया हो। जितने पता चला ये कल हमें रात 2 बजे पता चला है। कहाँ चोट लगी उसके, काहे से मारे? अभी हम बॉडी नहीं देखे हैं, पुलिस वाले दिखाए हैं, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, पूरे सर में चोट है। कई लोग गिनती मारे हैं। कई लोग मारे हैं, कम से कम नहीं तो 50 ठो लाठी डंडा वहाँ पे पड़े थे, 50 लाठी डंडा पड़े थे। कह रहे हैं कि वहाँ पे बारात आई थी, बारात वाले भी मिलके मारे हैं। लेडीजों को 2 पुलिस ले गई है, 2 जेंट्स को ले गई है, और जो नीरज कोरी है, बबली कोरी, उसके पिताजी को अभी नहीं ले गई है, और उनका पक्षपात लिया जा रहा है कि वो नहीं था, जबकि घटना में था। बबली कोरी बारात घर में नौकरी करता है। विकास द्विवेदी और पिंटू फरौहा, प्रकाश द्विवेदी, मंटू। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंग नगर मोड़ में गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीवा शहर के अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंग नगर मोड़ के समीप युवक ने बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत मुराई निवासी सत्यम तिवारी उर्फ सत्यम मुराई घायल अवस्था में संजय गांधी अस्पताल पहुंचा, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घायल ने बताया कि वो अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों ने पीछे से गोली चला दी। गोली पीठ को छूती हुई निकल गई। चिकित्सकों ने मेडिकल निरीक्षण के दौरान पीठ में खरोच के निशान पाए हैं। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि चोट कारतूस की है या किसी और की। मामला तो अभी तफ्तीश में है, कहाँ क्या घटना हुई है। फिलहाल अभी जो है हम लोग एसडीएम पहुंचे हैं और यहाँ पर सूचना मिली है कि एक युवक को जो है गन शॉट है और उसका इलाज चल रहा है। अभी वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है और कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। सर ये कौन है, कुछ पता चला? अभी जानकारी नहीं है, सत्यम तिवारी शायद नाम बताया जा रहा है और पुलिस जो है लोकल पुलिस वहाँ पर जो है लगी हुई है, सारी तफ्तीश कर रही है। क्या इसका आपराधिक कुछ मामला है? अभी कुछ भी बता पाना मुश्किल है। प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाला है और उसके बाद ही कुछ गोली कहाँ चली है? तो अभी जानकारी जो मिली है विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत ये घटनाक्रम हुआ है। किसके ऊपर चली होगी? सत्यम तिवारी नाम बताया जा रहा है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत कलेक्ट्रेट के पास गाड़ी के अंदर बैठे पत्रकार पर अज्ञात बदमाशों ने पत्थर से हमला कर दिया। इस दौरान गाड़ी के कांच भी टूट गए। सिविल लाइन थाना अंतर्गत कलेक्ट्रेट गेट के पास एक पत्रकार गाड़ी खड़ी कर अंदर बैठा अपने किसी परिचित का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार आए और पत्थर मारकर फरार हो गए। अंदर बैठा युवक जब तक गाड़ी से बाहर निकल पाता तब तक पत्थरबाज मौके से 9-2-11 हो गए। युवक ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायती आवेदन दे दिया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है, सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। अनंतपुर से और मैं जा रहा था मार्केट का सामान लेने, जिसका मुझे जानकारी मिली कि हमारे साथी पत्रकार हैं राकेश शुक्ला, जो कलेक्ट्रेट के पास थे, तो इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए कलेक्ट्रेट गेट पे रुक गया।
उसी समय एक मोटरसाइकिल में लमसम 2 या 3 लोग थे जिन्होंने आके मेरी गाड़ी में पत्थर मार दिया और पत्थर मार के वो मुड़े हैं दोबारा, लेकिन शायद जिस कारण से भी उनका डर हो, जो भी हो, उस कारण से वो निकल गए थे। क्या पता चला है कौन है, क्या पहचान? अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। टीआई साहब का कहना है कि कल सवेरे 11 बजे तक सीसीटीवी चेक करवाएंगे। क्या नुकसान हुआ है आपकी गाड़ी का? कौन सी गाड़ी थी आपके पास? मेरी टाटा नेक्सॉन गाड़ी है। हाँ। और मेरी गाड़ी का सामने का विंडशील्ड जो है वो पूरा टूट गया है एक साइड। क्या पत्थर से वार किया गया है? लगभग 2 पत्थर हैं उसमें। कितने लोग रहे होंगे? 2 लोग? 2 या 3 लोग थे एक मोटरसाइकिल में। मैं साइड मिरर से देखा था जब पत्थर पड़ा था, मैं गाड़ी के अंदर ही था और बात ही कर रहा था उस वक्त। जब हमला हुआ गाड़ी के ऊपर तब आप कहाँ थे? मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। अंदर बैठे थे तभी हम लोग? जी बिल्कुल, मैं जस्ट आके कलेक्ट्रेट गेट पे रुका हूँ, उसी वक्त हमला हो गया। अभी आप कहाँ शिकायत करने आए? मैं सिविल लाइन थाना में शिकायत किया हूँ। जबा तहसील अंतर्गत रिटायर्ड फौजी सहित 3 लोगों की जमीन पर सरहंगों ने कब्जा जमाया है, जिसकी शिकायत आज पीड़ितों ने एसपी कार्यालय में आकर दर्ज कराई है। मामले को लेकर कृष्णकांत मिश्रा ने बताया कि वो रिटायर्ड फौजी हैं। उन्होंने 1988 में रमेश राय दीक्षित से एक जमीन खरीदी थी, जिसको रमेश राय ने फर्जी तरीके से रामजी आमनकोल को दे दिया और उसका घर बनवा दिया और गलत टीप के आधार पर जबरन कब्जा कर लिया। जबकि जिस व्यक्ति से रमेश राय ने ये जमीन खरीदी थी उसका नाम लक्ष्मण प्रसाद पांडे है, जिनकी 40 साल पहले ही मौत हो गई। फिर उनके हस्ताक्षर अब सामने कैसे आए हैं? उन्होंने बताया कि इसके लिए 2020 और 2022 में जबा तहसील से उन्हें स्टे भी मिला था, लेकिन फिर भी आरोपी कब्जा किए हुए हैं। 1119 हमारा है और 11 से 41 में खरीदे रहे, मनोज तिवारी खरीदे रहे और 35-40 साल पहले वो 1 साल 2 साल बाद ही खरीदे। ज़मीन में कब्जा बना रहा, कोई काबिज नहीं रहा। वो बाउंड्री बनाए, उनका बाउंड्री मनोज तिवारी का तोड़ देंगे और तोड़ के जब उन्हें तो वो रहती है कि जब वो कब्जा नहीं कर पाए। किसके द्वारा ये तोड़ की? ये रामेश्वर राय दीक्षित और गोपाल राय दीक्षित, मतलब इनके द्वारा तोड़िए। आपकी कितनी जमीन अतिक्रमण हो गई? आपकी हमार मतलब लगभग 14-15 जिसमें आपकी हाँ इनकी 3 एकड़ इनके, हाँ अब उनका मिला के 3 एकड़ ऐसे 1 एकड़ ये खरीदे हैं और बाकी उनकी जमीन है। लोगों की जमीन वो कब्जा की? हाँ 3 लोगों की। 3 लोगों तो यह है कि जमीन में हम काबिज हैं, नक्शा कम करके रकबा घुसेरे हैं तो एक दिन विवाद बन सकता है। जमीन में हम काबिज हैं तो हम पटवारी, जब हमको शंका हुई तो हम पटवारी से गोनिया पटवारी से नपाए कि वो कहें तो पटवारी बताएंगे इतनी जमीन नक्शा से कम की है। तो जब नक्शा से कम तो नाप लिए तो अर्जी दिए तो नाप हुई नहीं कि पता हो जाए तो भाई एक बार। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? कृष्णकांत मिश्रा। ये क्या मामला शिकायत लेकर के आए हैं आज एसपी ऑफिस? एसपी ऑफिस शिकायत लेके आए हैं कि हमने 31 मई 1988 को डभौरा में ज़मीन खरीदी थी। तो उस ज़मीन पर रमेश राय दीक्षित के द्वारा जो है तो अनाधिकृत कब्जा किया गया और उसका जो है तो स्टे हम 2 बार लिए जबा से। एक जो है तो सन 2020 में लिए, एक 2022 में लिए, जिसका पूरा विवरण इसमें है, इसकी कापी वगैरह है सब। तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो एक बार एसपी ऑफिस में और एप्लीकेशन दिए थे और आज भी एप्लीकेशन देने आए हैं। तो क्या हुआ? अतिक्रमण करके मकान बना रहे, क्या कर रहे हैं? हाँ, मकान एक रामजी आमनकोल करके जो है तो बनाया है और उसको रमेश राय दीक्षित ने बनवाया है और फर्जी टीप के आधार पर, ये फर्जी टीप 2022 में जो है तो लिखी गई है, जो आपके पास है। कहाँ दी उसको सामने रखिए ना। तो इसके आधार पर जो है 3 एकड़ 11 डिसमिल ज़मीन की फर्जी टीप रमेश राय दीक्षित ने बनवाया लक्ष्मण प्रसाद पांडे, जिनको कि मरे कम से कम 40 साल हो चुके हैं, 40-50 साल। और टीप तो 1972 में इन्हें बनवाया है, जबकि 2022 की लिखी हुई है। ये सब फर्जी हैं। जो इसमें नवल सिंह पटेल वगैरह का नाम है, इसके लड़के ने जो है तो लिखा है, उसके दस्तखत किया है। और जो गवाह वगैरह हैं, ये कौन तहसीलदार है? तहसीलदार जिसने टीप बनाई कौन बनाया? तहसीलदार को तो हमको पटवारी है कौन? नहीं, पटवारी तो ज्ञानेंद्र दाहिया था उस समय। किसने टीप बनाई है? और तहसीलदार कौन थे?
चंद्रमण सोनी तहसीलदार थे उस समय। अब क्या कार्यालय जाते हैं, तहसील कार्यालय में, तो क्या बोलते हैं लोग? कुछ नहीं बोलते, भगा देते हैं तहसील, वो सुनते थोड़ी कुछ। आप फौजी में भी थे? हाँ, फौजी हम रिटायर हैं। वहाँ रेजिमेंट में सागर में मैं था, श्रीलंका भी गया हूँ। उसके कागज वगैरह सब पहले प्रस्तुत किया जा चुके हैं यहाँ पे। कितने समय से ये शासकीय कार्यालय के? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हैवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। चाकघाट के समीप रायपुर सुनौरी थाना अंतर्गत खांभा के रहने वाले दिलीप कुमार शुक्ला ने बताया कि उनका बेटा आकाश शुक्ला निमंत्रण में गया हुआ था। फोन पर उन्हें सूचना मिली कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा सूचना देर से दी गई, साथ ही साजिशन हत्या है, न कि एक्सीडेंट है। क्या कहना है पीड़ित पिता का, आप सुनिए। दिया गया कि गाड़ी एक्सीडेंट हो चुकी है, लड़का रीवा किया गया। हम लोग रीवा पता करने लगे, यहाँ वो नहीं आया। मैंने उसकी हाल चाल जानने की पता किया कि कौन सा लड़का, किसका लड़का है, तो पुलिस द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। और लास्ट में अंततः उसका उपचार भी हम देख रहे हैं कि नहीं हुआ है। और जो घटना सामने हम देखने में मेरे आई है, वो मर्डर है। किसी ने उसको मार के और फेंक दिया है। लाश कहाँ पे मिली थी? ये खामा के आसपास कहीं। अभी हम लोग जा नहीं पाए हैं, यही हॉस्पिटल आए हैं, अभी इस पार्ट पे नहीं गए हैं। और ये मर्डर हुआ है, ये 100% कन्फर्म है। रहने वाले कहाँ के हैं? हमारा जन्मभूमि चाकघाट है और सर्विस करते हैं आपके सीधी जिले में, मझौली के पास उमरिया में। खामा कहाँ पड़ता है? जहाँ ये खामा पड़ता है चाकघाट से, जब रायपुर सनौरी की ओर जाए तब पड़ता है। कहीं ये निमंत्रण में गया था बच्चा, वापसी में ये चीज़ हुई है। अभी पुलिस ने सुबह ये बताया कि 2:30-3 बजे की घटना है। तो जब 2:30-3 बजे की घटना थी, तो हम लोगों को 7 बजे मैसेज करने की क्या आवश्यकता थी? उसके पहले नहीं बता दिए होते। हो सकता है हम लोग अपने वाहन से पहुंच के उसका समुचित उपचार कराते थे, ये घटना शायद न हो पाती। नाम क्या है इनका बालक का? बालक का नाम आकाश शुक्ला है। अकेले निकले थे घर से कि और लोग भी थे साथ? नहीं, ये अभी हमको जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि हम अभी डायरेक्ट यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद ही मैं बता पाऊँगा कि वास्तव में उसके साथ कौन कौन बच्चा गया था, कौन लौट रहा था। ये चीज़ अभी मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। किस पे संदेह है आपको? संदेह अब क्या बताएं, क्योंकि बच्चे हैं। अब वहाँ जाने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि क्या कैसा होगा, कौन कौन सा बच्चा गया था इस थाना में। अभी यहाँ से मोटरसाइकिल से गए थे? मोटरसाइकिल से गए थे, डिस्कवर गाड़ी थी। आपका नाम? दिलीप कुमार शुक्ला। पिताजी हैं आप? हम बड़े पिताजी हैं, हमारे छोटे भाई का बच्चा है। शादी हो गई थी? नहीं हुई थी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिविल लाइन थाना अंतर्गत सैनिक स्कूल परिसर के समीप आगजनी का मामला प्रकाश में आया है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत सैनिक स्कूल परिसर के समीप कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई, जिससे लगभग 1.5 एकड़ एरिया में पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर पाने की कोशिश की। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू पा लिया गया था। क्या अभी यहाँ क्या घटना घटी है? अब स्कूल की बाउंड्री है, यहाँ कोई आग लगा दिया था। आग भयानक थी, फायर ब्रिगेड के द्वारा बुझाई जा रही है। आग कंट्रोल में है। कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं अभी तक? 2 गाड़ियाँ आई हैं, लगातार आ रही हैं, जा रही हैं। जी। तो आग क्या आप कंट्रोल में है कि अभी? आग कंट्रोल में है। कितने क्षेत्र में लगी होगी लगभग ये? 1.5 एकड़ में लगी होगी। अंदर अब पेड़ पौधे लगे हैं। देखा जा रहा है डिवाइडर से यहीं से किसी ने लगा दी थी क्या? गई होगी आग असामाजिक तत्वों के द्वारा। सामाजिक तत्वों के द्वारा। तो ये सैनिक स्कूल का प्रशासन आया था प्रबंधन वाले? जी, सब लोग सब हैं यहीं लगे हैं। आग बुझ गई है? जी, आग कंट्रोल हो गई। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण मिश्रा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।